ये हैं भारत के वो 5 मशहूर मुस्लिम आलिम जिनके फैसलों ने इतिहास का रुख बदल दिया। इन मुसलमानों के हाथों पर आज लाखों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इन सभी मुसलमानों को दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहां पर इनके चाहने वाले न मौजूद हों। भारत के 5 सबसे मशहूर मुस्लिम आलिमों की लिस्ट में पहला नाम मौलाना अरशद मदनी का आता है। ये भारत के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संगठन में जुड़ने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। ये भारत का अकेला मुस्लिम संगठन है जिसके देश भर में 3000 से अधिक प्राइमरी स्कूल चलते हैं। मौलाना अरशद मदनी एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी हैं। इन्हें तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब द्वारा विभिन्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मौलाना अरशद मदनी ने भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए बहुत से काम किए। उनकी तंजीम जमीयत उलमा हिंद अब तक आतंकवाद के केस में फंसे लाखों बेकसूर मुसलमानों का केस लड़ चुकी है। मौलाना अरशद मदनी मुस्लिम मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले भारत के अकेले आलिम हैं। असम में जब लाखों मुसलमानों का नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गया, तब मौलाना अरशद मदनी ने करोड़ों रुपये खर्च करके उनका नाम एनआरसी की लिस्ट में शामिल करवाया। भारत के 5 सबसे मशहूर मुस्लिम आलिमों की लिस्ट में दूसरा नाम जाकिर नायक का आता है। 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में जन्मे जाकिर नायक आज दुनिया के सबसे मशहूर मुस्लिम मुकर्रिरों में से हैं। उन्हें भारत का सबसे महान मुस्लिम इन्फ्लुएंसर माना जाता है। जाकिर नायक के जरिए स्थापित किया गया पीस टीवी चैनल आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक चैनल है। इन्हें भारत के 100 सबसे ताकतवर मुसलमानों की लिस्ट में भी जगह दी जा चुकी है। जाकिर नायक के आज दुनिया भर में कई स्कूल और कॉलेज चलते हैं। उनके जरिए स्थापित किया गया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भारत का सबसे आधुनिक इस्लामिक स्कूल है। इसमें कुरान और हदीस के साथ विज्ञान के विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। जाकिर नायक को 2015 में सऊदी सरकार द्वारा इस्लाम की तबलीग के लिए शाह फैसल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत के 5 सबसे मशहूर मुस्लिम आलिमों की लिस्ट में तीसरा नाम मौलाना साद का आता है। वो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संगठन तबलीगी जमात के अमीर हैं। बिजनेस इंसाइडर के सर्वे के मुताबिक तबलीगी जमात में जुड़ने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। तबलीगी जमात की स्थापना मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास ने सन 1926 में की थी। ये भारत ही नहीं दुनिया की पहली गैर राजनीतिक इस्लामिक संस्था है जिसका मकसद इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। मौलाना साद की तबलीगी जमात में विभिन्न देशों के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और कारपोरेट जगत के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया में तबलीगी जमात के अलावा कोई भी संगठन ऐसा नहीं जो बिना किसी प्रचार प्रसार के करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर ले। बांग्लादेश के ढाका में होने वाले सालाना समारोह में हर साल 1 करोड़ से अधिक लोग जमा हो जाते हैं। भारत के 5 सबसे मशहूर मुस्लिम आलिमों की लिस्ट में चौथा नाम मौलाना राबे हसनी नदवी का आता है। ये भारत के मशहूर मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। ये दुनिया के मशहूर शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवा के वाइस चांसलर भी हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि मौलाना राबे हसनी नदवी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से हैं। सऊदी अरब के किंग फैसल कई सालों तक इस संगठन का हिस्सा रहे। राबे हसनी नदवी का ये संगठन OIC और यूनिसेफ का भी हिस्सा है। 1 अक्टूबर 1929 को रायबरेली में पैदा होने वाले मौलाना राबे हसनी नदवी अली मियां नदवी के भांजे हैं। इन्होंने कई सालों तक दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की। ये सऊदी अरब के आलमी राब्ता अदब इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के 5 सबसे मशहूर मुस्लिम आलिमों की लिस्ट में 5वां नाम शेख अबू बकर अहमद रजा मुस्लियार का आता है। ये केरला की मशहूर यूनिवर्सिटी मरकज़े शकाफते सुन्निया के संस्थापक हैं। इस यूनिवर्सिटी में 20,000 से अधिक छात्र तालीम हासिल करते हैं।
शेख अबू बकर को भारत के सबसे बड़े मुफ्ती की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके भारत सहित दुबई और अन्य देशों में भी मदरसे चलते हैं। इनके जरिए चलाए जा रहे रिसर्च सेंटर में लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। ताजुश शरिया अख्तर रजा खान की मौत के बाद इन्हें ही भारत का मुफ्ती आजम नियुक्त किया गया। शेख अबू बकर इस्लामिक एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्हें केरल सरकार द्वारा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन सब के अलावा भारत में ऐसे बहुत से आलिम हैं जिन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुसलमान आज भी इन उलमाओं को बड़ी ही इज्जत की निगाहों से देखते हैं। इनमें से किस आलिम ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को